प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने अनुग्रह दिया कि हम आपके वचन में से सुन सके, सीख सके और उसके अनुसार चल सके। इन सब बातों पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज के विषय में चलते हैं। आज जिस विषय को हम सीखेंगे उसका शीर्षक मैंने रखा है, स्वामी के काम का बर्तन। बाइबल दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 20 और 21 पद में क्या कहती है, आइए हम इसे देखें। बाइबल कहती है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर बर्तन के विषय में बातचीत की गई है और हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के बर्तन पाए जाते हैं। कोई सजावट के बर्तन पाए जाते हैं, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसे हम विशेष रीति से, जब कुछ मेहमान हमारे घर पे आते हैं, हम उन बर्तनों का उपयोग करते हैं, उन डिनर सेट का उपयोग करते हैं, उन कांच के ग्लासों का उपयोग करते हैं। और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में उसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ बर्तन कुछ रख रखाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ बर्तन परोसे जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के बर्तन हमारे घरों में पाए जाते हैं और हम उनसे अलग अलग काम लेते हैं। लेकिन सभी बर्तनों को हम एक साथ काम में नहीं लेते हैं। हम उन बर्तनों को काम में लेते हैं जो उपलब्ध होते हैं, जो साफ सुथरे होते हैं, हम उसे काम में लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ बर्तनों को हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम इन बर्तनों के विषय में बातचीत क्यों कर रहे हैं? बाइबल आज हमें सिखा रही है कि हम वो बर्तन हैं जो या तो आदर के हो सकते हैं या तो अनादर के लिए हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने चाहा है कि हम आदर के बर्तन ठहरने पाए, हम स्वामी के काम का बर्तन ठहरने पाए। मैं पिछले कुछ दिनों से पत्री वचनों को जब पढ़ रहा हूं, प्रेरित पौलुस अलग अलग शिष्यों का नाम लेता है, अलग अलग चेलों का नाम लेता है। वह कहता है मरकुस मेरे बड़े काम का है, तीतुस मेरे बड़े काम का, और ऐसे अलग अलग लोगों का वह नाम लेता है और कहता है कि वो लोग मेरे बड़े काम के हैं। परमेश्वर भी हमारी ओर देखता है और वह हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम उसके बड़े काम के लिए उपयोग में आने पाए। जैसा हमने चर्चा पहले भी की है कि संसार में बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले से नियुक्त कर रखे हैं। उन कामों को करने के लिए वह हमारी ओर देखता है, उन कामों को उपयोग में लाने के लिए वह हमारी ओर देखता है। आज मैं आपको और मैं खुद को बर्तन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर पिता ने जब साउल से पहली दफा मुलाकात की और उसके बाद हनन्याह को जब भेजा था, तो उसके लिए भी पात्र अर्थात बर्तन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हम देखते हैं प्रेरितों का काम 9 अध्याय और उसके 15वें पद में। यहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू चला जा, परमेश्वर ने कहा तू चला जा। और क्यों चला जा? क्योंकि जो साउल है, जो आगे चलकर पौलुस होता है, वह अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने, इस्राएलियों के सामने परमेश्वर का नाम प्रकट करने के लिए उसका चुना हुआ पात्र है, चुना हुआ बर्तन है। अब इस बर्तन में परमेश्वर बहुत सारी बातों को भरता है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 7 पद कहता है कि हम मिट्टी के पात्रों में परमेश्वर पिता अपने महिमा के धन को भरता है। रोमी की किताब 9 अध्याय
भी इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने चाहा है कि अपनी महिमा को इस पात्र में, दया के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में वह रखना चाहता है। तो हम और आप वे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को कैरी कर कर चलने वाले लोग हैं। आज मैं गौर कर रहा था तो मैंने इस बात को भी देखा, वाचा के संदूक के भीतर भी सोने के मर्तबान में मन्ना रखा हुआ था। और जब हम मिलाप वाले तंबू के समय में जाते हैं तो हम जानते हैं कि वहां भी भांति भांति के बर्तन रखे गए थे और वो बर्तन शुद्ध किए गए थे और केवल उनका उपयोग उस मिलाप वाले तंबू की सेवा से जुड़े हुए कामों में इस्तेमाल किया जाता था। हर एक बर्तन की अहमियत अलग थी, हर एक बर्तन का काम अलग था और वे इस रीति से उपयोग किए जाते थे। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए वो पात्र हैं जिसे परमेश्वर पिता अपने काम में लाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है जिसे वो हमें अपने काम में लाना चाहता है। अब पौलुस तो चुन लिया गया था कि वह अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में, इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर के नाम को प्रकट करे। हमारा भी काम ये हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, इससे भिन्न भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस भी प्रकार के बर्तन हैं, हम आदर के बर्तन हैं और अपने स्वामी के काम में आने लायक बर्तन हैं। हमारी अहमियत अलग है, हमारा एक बर्तन से दूसरे बर्तन के काम में अंतर है, वैसे ही हम भी एक लोग से दूसरे व्यक्ति के बीच में अंतर है। हम और आप परमेश्वर के वो पात्र हैं। माफ कीजिएगा, दूसरा कुरिन्थी 4:7 जो कहता है वह मिट्टी के पात्रों में। और जब मैं इस विषय को सोचता हूं, क्यों वो हमें मिट्टी के पात्र कहता है, क्योंकि बाइबल हमें स्मरण दिलाती है कि हम बहुत ही शून्य हैं, हमारी रचना शून्य में से की गई है, इसलिए मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है, हम कुछ नहीं है अपने परमेश्वर के बगैर। फिर भी उसे अच्छा लगता है कि इसी मिट्टी के पात्र में, मुझ में और आप में, वो अपनी महिमा के धन को बढ़ाता चला जाए, वह इसी मिट्टी के पात्र को उपयोग में लाए और बारंबार उपयोग में लाए। हम लोग दूसरा तीमुथियुस में वापस लौटते हैं। किन बातों के होने से हम अपने स्वामी के बड़े काम के हो सकते हैं? लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। किन से शुद्ध करेगा? उसका जवाब हमें 22 पद से लेकर 26 पद के बीच में मिलता है और कुछ बातें वहां दी गई हैं। वहां दी गई है जवानी के अभिलाषाओं से भागने के विषय में, प्रभु के साथ संगति करने के विषय में, विश्वासियों के साथ संगति करने के विषय में, नम्रता के विषय में, कोमलता के विषय में। इन सब बातों की जानकारी दी गई। जब ये सारी बातें हमारे भीतर होती है, हम स्वामी के काम का बर्तन होते हैं, आदर का बर्तन होते हैं, हम पवित्र ठहरते हैं। 22 पद इस प्रकार से कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बाइबल हमें हमारे अंदर उठने वाले ऐसे इच्छाएं, ऐसे विचार जो परमेश्वर से अलग है, उनका साथ नहीं देने को कहती है। बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हम उन बातों से अलगाव कर लें। अब भागने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर से भाग जाएं। भागने का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं, पहाड़ में चले जाएं। भागने का अर्थ यह है कि उससे हम अलगाव बना ले, उससे हम दूरी बना ले। जो बातें हमें प्रभु के प्रेम से अलग करना चाहती है, जो बातें हमें मसीह दौड़ में दौड़ने से रोकती है या हमारे दौड़ को बाधित करती है, ऐसी लालसाएं, ऐसे विचार, ऐसी इच्छाएं, ऐसी क्रेविंग्स, उन सब बातों को हमें दूर करना है, अलग करना है, ताकि हम अपनी दौड़ को पूरी कर सकें। इसी तीमुथियुस को
प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। वह कहता है जो काम मुझे मिला उसे मैंने पूरा किया है। मैं किस लिए बुलाया गया था? मैं इसलिए बुलाया गया था कि राजाओं के सामने, इसराइलियों के सामने, अन्य जातियों के सामने परमेश्वर के नाम को प्रकट करूं, और उसमें वह बहुत हद तक सफल रहता है। हमारा भी काम है, इस बर्तन का काम है, लेकिन इससे पहले कि हम स्वामी के काम आए, हमें इन बातों से भागते रहने की आवश्यकता। अपने शरीर की इच्छाओं को, जो मसीह विरोधी हो सकती है, मसीह के अनुसार नहीं हो सकती है, उसके आचरण के अनुसार नहीं हो सकती है, उसे हमें दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। अब हम इससे जब दूरी बनाते हैं तो इसके स्थान में कुछ बातें करने की आवश्यकता है। क्या होता है जब हम अपने आप को संसार से अलग करते हैं? संभव है हम अपने आप को फिर अकेला महसूस करने लगे। संभव है हम ऐसा महसूस करने लगे कि कोई अब साथ में नहीं है, पहले ही वाला जीवन ठीक था, और फिर हम निराश होकर फिर से पुराने जीवन में लौट जाएं। लेकिन अवश्य है कि जब हम इन बातों से अलगाव करते हैं, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़े जो विश्वास में बढ़े हुए लोग हों, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़े जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़े तो धार्मिकता का, मेल मिलाप का, प्रेम का पीछा करते हैं, जो शांति का पीछा करते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ घुले मिले, इनके साथ संगति करें। उनके साथ संगति करने से हम उन बातों से जिनको हम छोड़ रहे हैं, जिनसे हम अलगाव कर रहे हैं, एक नई दिशा में प्रभु के पीछे चलने में हमें साहस और बल मिलता रहेगा। तो जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, ऐसी संगति में हम शामिल हों जहां पर लोग प्रभु को सबसे ऊंचे दर्जे पे रखते हैं, जहां पर लोगों के अंदर कपट नहीं है, जहां पर लोगों के अंदर कोई ऐसा विचार नहीं है, वे प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ संगति करें। 23 पद कहता है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसी बातचीत जहां पर प्रभु को महिमा नहीं मिलती है। मूर्खता का जो विचार है, गॉडलेस थॉट्स जो हैं, गॉडलेस जो विचार हैं, उनसे बिल्कुल हमें अलग रखना है, उनसे हमें अलग रहना है। इफिसी किताब में जब प्रेरित पौलुस 5वें अध्याय में लिखता है, वो कहता है कि हमारे अंदर लोभ की चर्चा तक ना हो, व्यभिचार की चर्चा तक ना हो। ऐसे चर्चाओं में, ऐसे विवादों में हम अपने आप को ना झोंकने वाले होने पाए। जहां पर ऐसी बातचीत होती है वहां से हम अलगाव कर लें, हम उसमें घुसने वाले ना होने पाए। इन बातों को प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है। 24 पद इस प्रकार से कहता है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल होना चाहिए। हम जानते हैं बहुत ज्यादा आजकल जो समस्या है वह है एंगर इश्यूज। हम छोटे से छोटे बच्चे के भीतर भी इस बात को बहुत आयत से देखते हैं। वो क्षण भर में गुस्सा हो जाता है, आप उसके हाथ से कुछ सामान ले ले, फिर आप उसका गुस्सा देखें। और ऐसे ही बड़े लोगों के भीतर भी एंगर इश्यूज होता है, वे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। नीति वचन में बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों को के साथ संगति नहीं करना है, ऐसे लोगों को एक दो बार समझाना, उसके बाद छोड़ देना है। तो जरूरी है कि जब हम प्रभु के काम के बर्तन होने के विषय में बातचीत कर रहे हैं, यदि हम झट क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें क्रोध कर दिलाती हैं, तो हमें इन बातों से अलगाव की आवश्यकता है, हमें कोमल होने की आवश्यकता है, हमें ऐसा होने की आवश्यकता है जिसके साथ लोग अपने सुख को, अपने दुख को साझा कर सके। हमें ऐसा कठोर, ऐसा क्रोधित व्यक्ति नहीं होना है जिसे लोग देखते ही दूरी बना ले, तब हम प्रभु के काम का बर्तन नहीं हो सकेंगे। हमें ऐसा होने की आवश्यकता है जो लोग बड़ी सहजता से आपके पास आ सके, आपसे प्रभु के विषय में जान सके, सीख सके। क्रोधित लोगों से लोग दूर भागते हैं,
इसलिए यहां लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना है, वरन कोमल होना है, शिक्षा में निपुण होना है, सहनशील होना है। अब कई बार हम अपनी सहनशीलता को गंवा सकते हैं, खो सकते हैं। हम क्षण भर में अच्छे हालात को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सहनशील होने पाए। हम हमारे ऊपर जो धार्मिकता के झिलम है वो ऐसी सुरक्षित होने पाए, उसमें छेद ना होने पाए कि लोगों के बातों का नकारात्मक प्रभाव हमारे भीतर ना पड़ने पाए, हम उनके बातों के द्वारा झुंझलाने ना पाए, हम क्रोधित ना हो जाए, हम सहनशील होने पाए। और ऐसा कब होगा? जब हम प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हम प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम कोमल होते चले जाएंगे। 25वां पद कहता है, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। तो जो बात हमें कही जा रही है, हमें नम्र होना चाहिए। और नम्रता के विषय में बाइबल बहुत जगहों में बहुत सारी बातें कहती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि हम नम्र होंगे तो हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल कहती है कि मूसा जैसा नम्र था वैसा और कोई नहीं है, पृथ्वी भर में उससे अधिक कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। नम्र व्यक्ति प्रभु की बातों को सुनता है, और जो नम्र नहीं होता है वह प्रभु के वचन का अनुसरण नहीं कर पाता है। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं हमें स्वामी के काम का बर्तन होना है, हमें नम्र होने की आवश्यकता है। आप हो सकता है, बाइबल कहती है अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है लेकिन दिनों पर अनुग्रह करता है। नम्र लोग वे लोग हैं जिन पर प्रभु अपने अनुग्रह को, अपनी बातों को प्रकट करता है। मूसा नम्र था, इसलिए वो परमेश्वर की बातों को सुन पाता था। हम और आप नम्र होंगे तो परमेश्वर के काम का बर्तन होंगे, और जब हम सुनेंगे उसे हम समझाएंगे, उसे हम लोगों को सिखाएंगे। वह कहता है, विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। यदि हम मूसा के जीवन को देखते हैं तो इस्राएली कितने विरोध में उसके आ जाते थे, बारंबार उसके विरोध में बातचीत करते थे, लेकिन उसकी नम्रता ही थी कि वह सब बातों को सह लेता था। उसकी नम्रता ही थी कि वह उचित जवाब जो परमेश्वर से मिलता था, वह जवाब वह लोगों के सामने रखता था, सही रीति से वह उत्तर देता था। परमेश्वर पता अनुग्रह करे कि हम भी नम्रता को पहन लेने वाले होने पाए, हम नम्र होते चले जाएं, ताकि और ज्यादा हमारे आत्मिक कान खुले, हम प्रभु की आवाज सुने, और जब हम सुनेंगे हम उसे दूसरों तक पहुंचाने पाएंगे, और इस रीति से हम काम के बर्तन भी ठहरने पाएंगे। अंतिम बात जो 26 पद में कहता है, और वह यह है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। शैतान फंदा बनाता है, लेकिन यदि हम प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जागृत हैं, यदि हमारे जीवन का ध्येय यह है कि हम सबसे ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं से कहीं ज्यादा, अपने एम से कहीं ज्यादा, अपने मिशन से कहीं ज्यादा हम परमेश्वर की इच्छा को सबसे ऊपर रखेंगे, तो निश्चय हम परमेश्वर के काम का बर्तन ठहरेंगे। हर हाल में हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने पौलुस का चुनाव भी इसलिए किया था कि वह परमेश्वर की इच्छा को जाने। हम और आप परमेश्वर की इच्छाओं को और करीब से समझने पाए। उसकी इच्छाएं जानना कठिन नहीं है। बाइबल तो कहती है कि वह अपने भेद की बात हम पर प्रकट करना चाहता है, वह अपने हृदय को हमारे सम्मुख खोलना चाहता है, और हम सब की ओर वह देखता है। वह पृथ्वी पर अपनी नजरें दौड़ाता है और देखता है कि किसका मन जो है वो निष्कपट है, उस पर वह अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हम वो लोग होने पाए जो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करने पाए, और हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहना सबसे उत्तम है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखें। प्रभु की प्रार्थना भी
हमें ये सिखाती है कि जैसे तेरी इच्छा आसमान में स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, इस जीवन में पूरी हो, हमारी सेवकाई में, हमारे परिवार में, हमारे घराने में, हमारे कार्य में, हर एक जगह प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए। अब प्रभु के सेवक होने के नाते कई बार हमारे पास ये चुनाव करने का अवसर हो सकता है। कई बार लोग कुछ कहेंगे और उस काम को करना हो सकता है, लेकिन कई बार हमें परमेश्वर की इच्छा और लोगों के द्वारा जो काम हमें सौंपा जा रहा है, उस दोनों में चुनाव करने की अवसर हो सकता है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं निजी जीवन में इस बात को समझता हूं, कई बार मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं उठती है कि मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, प्रभु के लिए वो काम करूंगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मैं इस बात को भी चाहता हूं कि प्रभु मैं तो यह चाहता हूं, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा मेरे लिए सर्वोत्तम है। इस बात को हमें बहुत आयत से समझने की आवश्यकता है, और जब हम उसकी इच्छा को समझते हैं, हम उसके अनुसार करते हैं, हम उसके काम का बर्तन ठहरते हैं। आज मैं जब सोच रहा था इस काम के बर्तन के विषय में, तो एक बात और मेरे जहन में आती है, वह यह है कि हमें अपने आप को उपलब्ध रखना है। हाँ, हम अपने अंदर महत्वाकांक्षाएं रख सकते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे, प्रभु हमें अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन हमें उपलब्ध रहने की आवश्यकता, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कब किसको उपयोग करेगा वह प्रभु के हाथों में है। चाहते हमारे भीतर हो सकती है, लेकिन हमें ठहरे रहने की आवश्यकता है कि स्वामी कब हमें इस्तेमाल करेगा। जब हम अपने घरों में होते हैं, आपके घर में बहुत सारे ग्लास होंगे, और जरूरी नहीं कि आप एक पर्टिकुलर ग्लास से ही पानी पीते होंगे। आपके घर में अगर 6 ग्लास का सेट है, आप हो सकता है 6 में से कभी 5वें नंबर को चुनते होंगे, कभी चौथे नंबर को, कभी दूसरे नंबर को। ये आप जाकर उठाते हैं जो उपलब्ध होता है आपके समीप। आप अपने आप को तैयार रखें, इन बातों को करते रहें, जवानी की अभिलाषाओं से भागे, संगति करें, नम्रता में आगे बढ़ते रहे, अपने एंगर इश्यूज को दूर करें, प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पित रहें, इन बातों को करते रहें। कब हमें प्रभु इस्तेमाल कर लेंगे मालूम नहीं, बस हमें उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। तीमुथियुस को पौलुस ने कहा, समय असमय तैयार रह, मौका कभी भी आपके हाथ लग सकता है, इसलिए बस हमें उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे, और बेशक वो चाहते हैं वो हमें इस्तेमाल करना, क्योंकि हम वो आदर के बर्तन हैं, वो मिट्टी के बर्तन हैं, हम वो दया के पात्र हैं जिसे परमेश्वर पिता बारंबार इस्तेमाल करना चाहेंगे। एक और बात मेरे जहन में आती है, कब और हम भरपूरी के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए फरीसियों को बड़ी डांट लगाई और उनको कहा, 23 अध्याय उसके 25 पद में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। क्या कहा? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। उनके हृदय में कपट भरा हुआ था, वे छल करना चाहते थे, वे लोगों के साथ छल करते थे, जो उन्हें दिए गए थे उनके साथ वे छल करते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। एक बर्तन तब और ज्यादा इस्तेमाल होता है जब वह साफ सुथरा होता है। जब वह साफ होता है तब उसका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाता है। कोई बर्तन अगर बेसिन में पड़ा हुआ है, सिंक में पड़ा हुआ है, हम उसे छोड़ देते हैं और दूसरे बर्तन को इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम उस बर्तन को धोते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि प्रभु आपको काम में तो लाना चाहता है, लेकिन हो सकता है आप अपने अंदर अशुद्धता का अनुभव करते होंगे, आप अपने अंदर दो विचारों का अनुभव करते होंगे, लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु मसीह
है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वह हमारे सब गलतियों से हमें आजाद करता है। वही है जो हमें पूरी रीति से स्वतंत्र करता है। वह हमें स्वतंत्र कर सकता है। बाइबल कहती है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। फरीसियों कहा कि तुम कटोरे को भीतर से मांजते तब अच्छा होता। वे बाहर से ही मांजते थे, अर्थात वे जो बाहरी आवरण रखते थे, जो पोशाकें वे पहनते थे, उसके द्वारा और जो शारीरिक क्रियाएं वो करते थे, उसके द्वारा वे अपने आप को धर्मी की संज्ञा में रखते थे। उनके द्वारा वे अपने आप को धार्मिकता की गिनती में रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं केवल उस बाहर ही से मांज रहे हो, अंदर अंदर क्या है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा हृदय अंदर से कैसा है, वो साफ है कि नहीं, वो परमेश्वर की इच्छाओं को, उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। यदि हमारा हृदय साफ है, यदि हमारा विचार साफ है, हमारा विवेक शुद्ध है, तो परमेश्वर देर नहीं करेगा हमें अपने काम में लाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि हम सबको उसने अपने काम के लिए ठहराया है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसे हमें देखने की आवश्यकता है, जो हमने दूसरा तीमुथियुस 22 से लेकर 26 पद में पढ़ा, उन बातों को, और हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने आप को उपलब्ध रखें। निश्चय प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम सब आपके काम के बर्तन होने पाए और आप हमें बारंबार इस्तेमाल करें। हमें नहीं मालूम आप हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं। किसी को शायद उत्साहित करना हो, किसी के दुखों को कम करना हो, किसी के जीवन में आशीषों का सोता बनना हो, आप हमें इस्तेमाल कीजिए, अपनी महिमा लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमेन।